15 दिसंबर और 16 दिसंबर का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 15 दिसंबर का दिन है, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन और कृष्ण पक्ष की एकादशी रहेगी, जिसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ चंद्रमा तुला राशि में होंगे और चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र में होंगे, जिससे शोभन नाम का योग बनेगा, अतिगण नाम का योग भी बनेगा। और जो सूर्य हैं उनका भी राशि परिवर्तन है, लेकिन रात्रि में है, तो ये 16 दिसंबर को माना जाएगा। इसके अलावा कौन सा योग बनेगा? रवि योग भी इस दिन बनने वाला है। वहीं 16 दिसंबर की बात करें तो ये मंगलवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। दोपहर तक है वहां, फिर विशाखा नक्षत्र में आ जाएंगे। अब सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो चुका, सूर्य भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और धनु राशि में मंगल के साथ युति होगी। मंगल पहले से ही धनु राशि में विराजमान है, तो मंगल और सूर्य दोनों मिलकर मंगलादित्य योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा सुकर्मा नाम का योग भी बनेगा, त्रिपुष्कर योग भी बनेगा, जो कि पूरा दिन यानी रात्रि तक बनने वाला है। तो ये हो गई इन दो दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं कि इन दो दिनों में किस तरह आपकी दिनचर्या रहेगी, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जानते हैं राशिफल के बारे में। तो देखिए, दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करने वाली हूं, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर, क्योंकि दोनों ही दिन चंद्रमा जो है वो तुला राशि में रहेंगे। अब ये जो चंद्रमा की स्थिति है ना तुला राशि में, ये बड़ी ही शुभ है। अब देखिए, सबसे पहले चीज तो कि जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके भाग्य भाव में हुई है। नवम भाव में चंद्रमा आपके आए हैं, जो कि छठे घर के स्वामी होते हैं। और ये जो नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति है, ये बेहद अच्छी बनी हुई है, बहुत ही उत्तम है। वहीं जो सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है वो आपके 11वें घर में हुआ है, जहां मंगल और सूर्य की युति हुई है। तो ये दोनों ही चीजें अच्छी हो गई। अब हेल्थ के मामले में ये दोनों दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? तो हेल्थ के मामले में मैं कहूंगी आपके लिए अच्छा समय होने वाला है, उत्तम समय रहेगा। आप कुछ मेडिटेशन की तरफ भी ध्यान देंगे और कहीं ना कहीं आपके मन पर यह भी रहेगा कि कहीं सेहत खराब ना हो जाए, या फिर किसी भी तरह से अपने आप को फिट रखना है। मन में ये चीजें भी रहेंगी, और जब मन में ऐसी चीजें चल रही हों तो व्यक्ति खुद को सेहतमंद बनाए रखने में मददगार साबित होता है। वैसे सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा बाकी चीजें देखी जाए तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, ये दिन काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आपको वो सब कुछ करने पर ध्यान देना चाहिए जो आपके ध्यान की मांग कर रहा है। तुला राशि में चंद्रमा की स्थिति और बाकी ग्रहों की देखें तो आप अपने आसपास की हर चीज को व्यवस्थित रूप से रखना चाहेंगे, और आपको रखनी चाहिए। अपने आसपास आपको नजरें जरूर बनाकर रखनी चाहिए। आपके अंदर जो भावनाएं हैं उनको बातचीत के जरिए व्यक्त करना चाहिए। भले ही आपको बहुत कठिन महसूस हो रहा हो, लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहें। जीवन में सुधार देखिए तभी होगा जब आप खुद को दूसरों से अलग ना करके, अपनी भावनाओं को नजरअंदाज ना करके दूसरों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, अपनी बातें उनके साथ शेयर करेंगे, तब आपके लिए बहुत उचित समय रहेगा। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कूटनीति और समझदारी, आप इन चीजों से अपने विरोधियों को कैसे काबू में कर सकते हैं। आपके कार्यालय की बात करें, आपका ऑफिस हो गया, वर्क प्लेस हो गया आपका, तो आपके वर्क प्लेस में आपके विरोधी आपको अपने उच्च अधिकारी की नजर में गिराने की कोशिश करेंगे, और ऐसी परिस्थिति को आसानी से हल करना आप जानते हैं, क्योंकि जब जो कुंभ राशि के जातक हैं ये अपनी समझ और कूटनीति से पेश आते हैं ना, तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थिति में खुद को विजयी पाते हैं। तो अपने उच्च अधिकारियों की नजरों में अच्छे बने आप रहेंगे, अपने ऊपर आप इसके लिए काम भी करेंगे, और अपने बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनी और आपसे दूसरी जुड़ी विभिन्न संस्थाओं से लेन देन करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा फुर्सत में बैठिए, ठीक से विचार कीजिए और अनुमान लगाइए कि आपके लिए रुपए पैसे के इस्तेमाल करने के लिए कौन सी कंपनी के साथ काम करना बेहतर रहेगा, वित्तीय कंपनी के साथ, अगर आप उस कंडीशन में हैं।
वरना अगर हम बात करें जिनका बिजनेस छोटा है, जिनकी शॉप छोटी है, जो जॉब कर रहे हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो ये दिन मिले जुले प्रभाव देने वाले रहने वाले हैं। मिले जुले प्रभाव देंगे, ऐसा नहीं कि आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। और कोई आपका दोस्त आपसे उधार भी मांग सकता है, हो सकता है काफ़ी दिनों से वो आपको परेशान कर रहा हो, तो वो आपसे किसी तरह का उधार भी मांग सकता है। तो जो भी डिसीजन ले, अपने तरफ से सोच समझकर आपको डिसीजन लेना होगा। कोई भी साझेदारी में किसी परियोजना को शुरू करने के लिए अच्छे दिन हैं। अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, बस आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपके विचारों से मेल खाता हो, तो आपके लिए अच्छा समय है और कहीं ना कहीं मुनाफा भी आपको दिखाई देगा। साझेदार से हाथ मिलाने से पहले बस भली भांति विचार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, अगर आप थोड़े रिलीजियस टाइप के हैं, यानी आप थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं, तो किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने का योग भी बना हुआ है कि उनसे मिलकर आपको आनंद की प्राप्ति होगी। उनकी बातों से आपको काफ़ी सुकून मिलने वाला है। वहीं रिश्तों की बात करें तो पारिवारिक जीवन काफ़ी शानदार है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक रहेगा। और यही वैवाहिक जीवन की मैं बात करूंगी तो वैवाहिक जीवन के मामले में भी ठीक ठाक रहेगा। आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपसे छिप छिप कर प्रेम करता हो, तो ऐसी भी आपको स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। तो आपका दिन भी खुशनुमा रहेगा और आप अपने आप को आकर्षित भी कर पाएंगे। तो प्रेम जीवन के मामले में आप नए प्रेम संबंध के शुरू होने के लिए काफ़ी अच्छा समय बना हुआ है। देखिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा है, लेकिन मैं कहूँगी जो 16 दिसंबर का दिन है, इस दिन थोड़ा आँखों से जुड़ी हुई एलर्जी आपको हो सकती है, तो लापरवाही ना बरतें। अगर ऐसा एलर्जी वगैरह है, उसका ट्रीटमेंट आप लेते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, 15 दिसंबर का जो दिन है, ये दिन एकादशी का दिन है, जिसके हमने एकादशी की बात की। तो ये जो एकादशी है, ये बड़ी उत्तम एकादशी है। पोष मास चल रहा है अभी और उसकी एकादशी है ये, जिसको सफला एकादशी कहते हैं, यानी सफलता देने वाली एकादशी। तो इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख संपन्नता आती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक प्रयास सिद्ध होते हैं। व्रत आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्रत नहीं करते हैं तो सुबह को भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें और साथ में तुलसी का उनको भोग लगाएं, तुलसी के पत्ते उनको जरूर चढ़ाएं और साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र का जप करना उत्तम रहता है। देखिए, मन ही मन आप मंत्र का जप कर सकते हैं। आपको किसी को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको मंत्र करना है या नहीं करना है, तो आप इस मंत्र को कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम ऐ वासुदेवाय नमः ये भी आप मंत्र का कर सकते हैं, या फिर जो आपको प्रिय हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। तो किसी भी मंत्र को आप जब बोलेंगे, मन ही मन पूरा दिन आप बोलते रहें और एकादशी की कथा जरूर सुने या फिर पढ़ें, ये आप जरूर करें, उत्तम रिजल्ट मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।